आज का प्रमुख विषय हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ है, हरियाणा के क्राइम से जुड़ा हुआ है, हरियाणा की जातिवाद से जुड़ा हुआ है, हरियाणा के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अब क्या है, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ट्रिपल सी पर एक बातचीत करते हैं। ट्रिपल सी है क्या? और ट्रिपल सी मैं आपको विस्तार से बता दूं कि कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम के मुद्दों पर हरियाणा में हमेशा से चर्चा होती आई जब से हरियाणा अस्तित्व में आया है। मनोहर लाल ने कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम को खत्म करने का बीड़ा उठाया और आपने उसके रिजल्ट भी देखे। लेकिन मैं आपको बता दूं, रही बातें और अन्य अलग करती है, यही बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को औरों से अलग करती है, क्योंकि वो जनहित की बातें हमेशा से करते आए हैं। अब देखिए बात पूर्व की सरकारों में, जो इससे पहले कई सरकारें रही अलग अलग, हम हालांकि किसी सरकार पर कोई उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर हम अंतर करें तो अंतर थोड़ा आपको मेरे इस विश्लेषण से पता चलेगा। आप देखिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे सीधे तौर पर। तो देखिए, पूर्व में जब सरकारें रहीं तो जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे सरकार की नाकामों की वजह से, नाकामी रही उनकी वजह से उठते रहते थे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल सी एक संस्कृति का रूप ले चुकी थी। ट्रिपल सी, दोबारा से समझा दूं, ट्रिपल सी हरियाणा में संस्कृति का एक हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए हर कोई राजनेता इस पर चर्चा करने से भी डरता था कि कहीं उसका वोट बैंक छिन ना जाए। अब इसी बात को लेकर के जब कोई राजनीति करना नहीं चाहता था, राजनेता को चर्चा भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वर्तमान में ट्रिपल सी के मायने ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा ने बदल दिए। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुलेआम ट्रिपल सी को मुद्दा बनाते हुए नजर आते हैं। तो क्यों न आज इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण पॉजिटिव न्यूज की टीम के साथ और आप लोगों के विचारों के साथ किया जाए। अब देखिए, मैं आपको पढ़ करके थोड़ा बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने लंबी चीजें बनाई और इतना रख पाना याद मुश्किल था, तो इसलिए मैंने एक कागज पर पहले नोट की सारी चीजें और फिर विस्तार से चर्चा। लेकिन मैं आपको एक सवाल बता दूं कि अगर आपको कोई भी सवाल करना हो इस ट्रिपल सी से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में डालना। मैं उसका जवाब सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर और सीधा हम अपने माध्यम से आपको दिलवाने का काम करेंगे। हो सकता है मेरी किसी बात से सहमत भी ना हो, लेकिन फिर भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं पूर्व और वर्तमान सरकार के ट्रिपल सी में आखिर अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पहले सी, मतलब जो ट्रिपल सी में पहला सी जो आता है वो है जातिवाद या वंशवाद के मुद्दे की बात। कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि पूर्व में जो बड़े पदों पर रहे, उन्होंने एक विशेष जाति का नाम लेते हुए ये कहा था कि इस जाति की महिला के पेट में ही सरकारी नौकरी पक्की हो जाती है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन और पूर्व मुख्यमंत्री जो पहले कभी रहे हैं, वो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने की बात किया करते थे, लेकिन वह भी जातिवाद के दम पर सत्ता तक पहुंचते हुए नजर आते थे। मतलब कि एक विशेष जाति की राजनीति कर करके कहते थे कि हम तो तुम्हारे हैं और तुम हमें वोट दो, तो सबसे ज्यादा वोट उसका मिलता था, तो वो काबिज हो जाते थे। लेकिन यदि आप अतीत के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि इनका वंशवाद और परिवारवाद भी किसी से छिपा नहीं है। इन नेताओं का जो एक शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचते थे, सत्ता संभालते थे, इनका भी वंशवाद की बातें आपके सामने समझ आ पा रही होंगी, जिनका मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, वहीं पूर्व में और भी रहे, उन पर भी जातिवाद के कारण विवादों में वो घिरे हैं। जातिवाद की बातों के कारण कई बार वो विवादों में घिरे हैं। तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 2013 पर आपको लेकर के चलते हैं। 2013 में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भारतीय जाट महासम्मेलन में कहा था कि वे मुख्यमंत्री बाद में और जाट पहले हैं। देखिए, ऐसे बयान अक्सर आते रहते हैं, आपने सुना भी होगा। जब हम किसी विशेष सामाजिक सम्मेलन में जाते हैं तो निश्चित तौर पर हर आदमी करता है तो इस तरीके की, लेकिन अगर आप प्रदेश के किसी शीर्ष नेतृत्व में, तो एक विशेष जाति की बात आपको करना शोभा नहीं देता है। तो उसके बाद उनकी आलोचना भी खूब हुई थी। उस समय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर जिले में एक विशेष जाति का वोट होते हुए भी इससे पहले भी उनकी पकड़ थी। और यह बयान उन्होंने बांगड़, हिसार जिले के आसपास के क्षेत्र के विशेष जाति के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए दिया था, जो कि बांगड़ जाट वोट बैंक एक ओम प्रकाश चौटाला जी का माना जाता था। लेकिन
हुड्डा जी की इस टिप्पणी से सीधा जातिवाद भी झलकने की कहीं ना कहीं एक तस्वीर बनती है। देखिए, भाजपा द्वारा हरियाणा की बागडोर जब मनोहर लाल को सौंपी गई, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि हरियाणा की राजनीति करवट लेने वाली है और राज्य में परंपरागत राजनीति की दीवार टूटने वाली है। इसकी झलक भी जल्दी ही दिखलाई दी जाने लगी। मनोहर लाल ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर जातिवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से लगाम लगा दी थी। मनोहर लाल ने गरीब, महिला, किसान और युवा को केंद्र में रखकर उनके सशक्तिकरण के लिए काम शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि जिस हरियाणा में पहले हर योजना, हर नीति किसी एक विशेष जाति या जाति पर केंद्रित होती थी, वह सब सारी चीजें खत्म की और सभी जातियों को समान रूप से लेकर का काम, चलने का काम मनोहर लाल ने भाजपा सरकार के साथ किया।